सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि कवर करने वाले हैं, जो कि मिरर इक्वेशन के बाद का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको कि कहेंगे मैग्निफिकेशन। देखिए, मैग्निफिकेशन के नाम से पता चलता है कि कोई चीज़ मैग्नीफाई करके या तो बड़ी करके देखते हैं या फिर छोटी करके देखते हैं। ठीक है, बड़ी छोटी यही होता है इसके अंदर। तो यहाँ पर इमेज जो है उसके मैग्निफिकेशन की बात चल रही है। मतलब अगर किसी भी मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो उसकी जो इमेज छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी, उसको न्यूमेरिकली कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो उसको हम लोग मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक कॉनकेव मिरर लेंगे पिछली बार की तरह, जिसके ऊपर हम लोग एक प्रिंसिपल एक्सिस खींचेंगे। यहाँ पर मिड पॉइंट में पोल होगा ही, और यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ी दूरी पर हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है एस टी, जिसकी कुछ लंबाई है एच। अब चूंकि ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी ऊंचाई जो होगी वो होगी एच ओ। इसको एच ओ से हम लोग इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमें पता रहे कि ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की ऊंचाई की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट की लेंथ की बात हो रही है। तो इसके बाद क्या होगा कि हमें मालूम है कि इसके अंदर से कुछ लाइट रे निकलेंगी और वो जाके टकराएंगी इस मिरर से, और फिर हमें इसकी इमेज दिखेगी। जैसे कि एस में से एक लाइट रे निकलेगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी और फोकस पॉइंट से गुजर जाएगी, और वहीं दूसरी वाली जो लाइट रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस लौट आएगी, क्योंकि हमें पता है कि एक्सिस से जाने वाली जो लाइट रे होती है वापस उसी डायरेक्शन के अंदर आ जाती है। और इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से ही हमें इमेज मिलती है एस डैश, और प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलती है टी डैश। ठीक है, तो ये बन जाती है आपकी एक इमेज बन जाती है। अब देखिए, इन दोनों के साइज में आपको फर्क दिखेगा, क्योंकि ये तो एच ओ है तो इसकी हाइट आपको ज़्यादा नज़र आ रही होगी, और ये जो आपका एच आई है यानी कि इमेज की हाइट है, ये आपको कम नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पर जो भी मैग्निफिकेशन हुआ है उसको हम लोग इनके रेशियो से यानी कि इनके साइजेस के रेशियो से नापेंगे। इसका मतलब मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू में साइज ऑफ द इमेज अपॉन में साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये बनेगा रेशियो, जिसको आप लोग लिख सकते हो एच आई अपॉन में एच ओ। अब देखिए, एच आई जो है साइज ऑफ द इमेज जो है वो नीचे की तरफ है। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ है। वो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो ये तो पॉजिटिव हो गया, तो इमेज जो बन रही है वो नेगेटिव होगी। यानी कि आप लोग यहाँ पे लिखोगे मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू में माइनस का एच आई अपॉन में एच ओ। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आती है। अब देखिए, यहाँ पर चूंकि आपका एस डैश है, यहाँ पर एस की जो इमेज बन रही है, ठीक है, तो इसका मतलब अब एस में से निकलने वाली कोई भी लाइट रे आ जाए वो गुजरेगी तो इस एस डैश से ही। भाई ऑब्वियस सी बात है, और कहीं से तो गुजर नहीं सकती। हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात करी थी इसको लेके। तो इसका मतलब एस से एक लाइट निकलेगी और वो इस पोल से टकरा के इस एस डैश से गुजर जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने यहाँ पर एक नॉर्मल बना दिया। ठीक है, एक नॉर्मल का काम किया, जहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो दो एंगल बनेंगे जिसमें एक जो होगा इंसिडेंट होगा और एक होगा रिफ्लेक्टेड, वो बराबर होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे आप लोग दो ट्रायंगल जो है वो कंसिडर कर सकते हो, जैसा पिछली वीडियो में भी हम लोग करके आए हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल तो होगा ट्रायंगल एस टी पी, और दूसरा होगा एस डैश टी डैश पी। ठीक है, दोनों के दो एंगल बराबर हैं, तो और ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। ठीक है, मैं बता चुका हूँ पहले कि सिमिलर जो आपके ट्रायंगल होते हैं उनके एंगल्स बराबर होते हैं, तो उनकी साइड के रेशियो को भी हम बराबर लिख सकते हैं। तो इनकी साइड्स के जब आप रेशियो निकालोगे, एक निकलेगा आपका एस टी अपॉन में एस डैश टी डैश इज इक्वल्स टू में टी पी अपॉन में टी डैश टी पी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। पहले ये वाली दो साइड्स ली हम लोगों ने, भाई एस टी अपॉन में एस डैश टी डैश वाली कर दी, उसके बाद ये वाली ले ली टी पी अपॉन में टी डैश पी वाली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस वाले में क्या दे रखा है, इस वाले इक्वेशन के अंदर एस डैश टी डैश दे रखा है। एस डैश टी डैश की जगह आप लिख सकते हो टी डैश पी लिख सकते हो इस इक्वेशन के हिसाब से, और ये जो आपका एस टी है इसकी जगह पे टी पी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये भी माइनस के अंदर होगा। टी डैश पी की वैल्यू इस पूरे के पूरे आपका जो डायग्राम है उसमें क्या दे रखी है, वी दे रखी है। ठीक है, और v जो होता है वो माइनस के अंदर होता है, क्योंकि अगर आप पोल से नापोगे तो पोल से ये राइट टू लेफ्ट आएगा। ठीक है, और राइट टू लेफ्ट आएगा, इसका मतलब जो लाइट रे है उसके अपोजिट आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू माइनस में होगी। तो ये माइनस का v अपॉन में यहाँ पर टी पी की जगह आप क्या लिखोगे, माइनस का u।
लिख देंगे। तो माइनस से माइनस अंदर वाला कट जाएगा, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू में माइनस का एच आई अपॉन में एच ओ इज इक्वल्स टू में माइनस का वी अपॉन में यू। ठीक है, तो इसका मतलब इस फॉर्मूला से माइनस का वी अपॉन में यू से आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना मैग्निफिकेशन हुआ है। समझ रहे हैं? अच्छा, इससे एक चीज आपको और समझ में आएगी कि अगर आप यू में कोई चेंज लाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट को जितना ज्यादा आप दूर रखेंगे मैग्निफिकेशन उतना ही कम होगा, तो इमेज उतनी ही छोटी बनेगी। और ऑब्जेक्ट को मिरर के जितना ज़्यादा पास लेके जाएंगे, जो आपका मैग्निफिकेशन है उतना ही ज़्यादा होगा, तो इमेज बढ़ेगी, ऊपर मतलब ज़्यादा बड़ी बनेगी। भाई ऐसा ही तो होता है, जब आप शीशे से बहुत दूर खड़े हुए होते हो तो आपकी इमेज आपको छोटी नज़र आती है, जब आप शीशे के पास जाते हो तो आपकी इमेज आपको बड़ी नज़र आती है, मैग्निफिकेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो डिपेंड करता है वो यू पे, यानी कि कहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस पर डिपेंड करता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ में आया होगा। ये पूछ लिया जाता है तो इसका आपको ध्यान रखना है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही हो। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई सवाल आता है, कोई क्वेरी आती है, कोई क्वेश्चन आता है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।